कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार की सुबह रोटी वाली गली में प्रतिबंधित मांस होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबिश दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो कुछ लोग भागने लगे। पुलिस को मांस और खाल बरामद हुई। सूचना के बाद मूलगंज थाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए। पुलिस ने सूचना के बाद अन्य गलियों में भी छानबीन शुरू की, जिसके बाद एक ई रिक्शा में भी मांस बरामद किया गया। मौके पर कोतवाली थाने का फोर्स कोतवाली इंस्पेक्टर पहुंच गए। मूलगंज की रोटी वाली गली से लेकर नई सड़क रिजवी रोड तक इंस्पेक्टर समेत फोर्स ने पैदल जाकर गलियों में जांच की। बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार बड़ी संख्या में थाने के बाहर पहुंच गए। मौके पर एसीपी कोतवाली और डीसीपी पूर्वी एसके सिंह भी पहुंच गए। तकरीबन 2 घंटे के बाद मौके पर डॉक्टरों की टीम जांच के लिए पहुंची। खाल बाहर निकालकर डॉक्टरों ने सैंपल लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल प्रकाश शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ऐसी घनी आबादी में इस तरह की घटनाओं के होने पर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि पुलिस प्रशासन सख्त कार्यवाही करे। इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को कतई न छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि बजरंग दल संगठन लगातार काम कर रहा है। इसके पहले भी ग्वालटोली थाने क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह की घटना सामने आई थी। बीते 2 महीने में यह तीसरी घटना सामने आई है। बजरंग दल के संयोजक कृष्णा तिवारी ने बताया कि सुबह ही ऐसी सूचना मिली थी कि यहाँ पर प्रतिबंधित मांस लाकर मूलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सप्लाई किया जा रहा है। इसके बाद बजरंग दल के लोग यहाँ पर पहुँच गए। किसी भी स्थिति में गौकशी करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे इलाकों में जहां पर इस तरह के काम की सूचना मिलती है, संगठन वहां पर जाकर इसका विरोध करेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि डीसीपी पूर्वी एसके सिंह ने बताया कि अभी तक जांच में पता चला है कि 2 जगह से मांस बरामद किया गया है। डॉक्टरों की टीम बुलाई गई थी जांच के लिए। सैंपल भेज दिए गए हैं। 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें सल्लू और छोटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस की टीम लगा दी गई है, दबिश दी जा रही है और सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आज मूलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मांस पकड़े की सूचना मिली, जिसके बाद बजरंग दल के लोग आए, क्या कार्रवाई? देखिए, सूचना मिली थी, हमारी मूलगंज की पुलिस इंस्पेक्टर कोतवाली मौके पे गए थे, सीपी भी गई थी, हम लोग भी आए और 8 खालें बरामद हुई है, जिसमें प्राइमा फेसी कुछ खालें तो नॉन रेस्ट्रिक्टेड हैं, लेकिन कुछ खालों पे डाउट है। डॉक्टर ने परीक्षण को लिया है और उसको भेजा जा रहा है उन्होंने सैंपल में, और बाकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और मुकदमा लिखा जा रहा है। सख्त कार्रवाई करेंगे इन पे जिन्होंने भी इस तरीके की हरकत की है, दुस्साहस किया है। हमारी टीम लगी हुई है, दबिश के लिए गई हुई है, घर से भागे हुए हैं और जो इन लोगों की कंप्लेंट थी कि यहाँ पे इस तरीके की बातें हुई हैं, तो उसको हम लोग पूरा देख रहे हैं और मैंने सभी को आश्वस्त किया है। सब लोग अपने घरों को चले गए हैं और वो लोग संतुष्ट हैं और पुलिस की कार्रवाई सख्त होगी ताकि एक नज़ीर बने कि इस तरीके की कोई दुस्साहस अपराध को लेकर के, क्राइम को लेकर के न करें। सर, इसमें कितने लोगों के नाम सामने आए हैं? क्या कितने लोगों का नाम? बेसिकली जिसने ये जानवर काटा उसकी अपनी मीट शॉप की दुकान है और 2-3 लोगों के नाम आए हैं। जाहिर सी बात है, अगर 8 किया होगा तो उसमें कम से कम 4-5-6 लोग होंगे, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में। अब ठीक है कि वो अगर भैंस के भी हैं तो भैंस का भी उसका एक आधार होना चाहिए, लेकिन हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। लगातार जो है इस तरह की सूचनाएं और मांस आज कहां पर पकड़ा गया? क्या कानपुर का जो जिहादी समाज है उसका एकमात्र उद्देश्य किस तरीके से जिहाद फैलाया जा सकता है, ये भी एक जिहादियों का गढ़ है, जिसको छोटा मिनी पाकिस्तान हम लोग कह सकते हैं। वहाँ पर गाय काटने का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा था, जिसकी लगातार हमारे पास सूचनाएं आ रही थी। आज सुबह 5 बजे भी वहाँ पर एक स्लाटर हाउस के तरीके का अपना एरिया बना रखा था और वहाँ पर गाय काटने का काम चल रहा था। सूचना के बाद कानपुर प्रशासन से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद सभी कार्यकर्ताओं के साथ में वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद वहाँ सारा प्रतिबंधित मांस एक साथ दिख गया और जो लोग इस कृत्य में मौजूद थे वो सब मौके से छोड़कर भाग गए। उसका पूरा सैंपल ले आया गया। सैंपल लाने के बाद पता चला कि वो पूरा गाय का मांस था। बजरंग दल एक तरीके से खुली चुनौती और चेतावनी दे रहा है कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी जिहाद नहीं कर पाओगे। बजरंग दल एकदम अंगद की पैर की तरीके खड़ा हुआ है। जहां पर भी जिहाद होगा, जहां पर भी एक्शन होगा, उसका तुरंत रिएक्शन देने के लिए हिंदू समाज के साथ बजरंग दल डटा हुआ है। घनी आबादी में किस तरह से ये संभव हो पा रहा है? कहीं ना कहीं लोगों ने जो माहौल बना रखा है और एक तरीके से मिनी पाकिस्तान जैसा माहौल बना देते हैं कि वहाँ पर इतना डरावना और इतना गंदा एरिया बना है कि
दूसरा समाज का आदमी वहाँ जाने से कतराता है। ये एक तरीके से माहौल बनाकर उस क्षेत्र को अपने हैंडओवर करते हैं और फिर वहाँ पर सारी वो गतिविधियाँ जो संवैधानिक नहीं है, जो गलत हैं, सारी गलत कार्य वहाँ पर होते हैं। चाहे वो गाय काटने का काम हो, चाहे वहाँ जिहाद फैलाने का काम हो, चाहे वहाँ पर हम इसको भी कहने में नहीं कतराएंगे कि वहाँ पर लव जिहाद की घटनाओं की पूरी योजना वहाँ पर बनती है, लैंड जिहाद की पूरी योजना बनती है। और एक तरीके से यहाँ पर कुछ नाम ऐसे सामने आए हैं जो इसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जिनके घर पर ये कार्रवाई हो रही थी और कुछ अपना मीट की दुकान के सहारे अपना ये पूरा काम करते थे। और यहाँ से सुनने में आया कि पूरे कानपुर में मांस सप्लाई की जाती थी। जिस तरह से कानपुर में लगातार जो है इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, आज भी मूलगंज थाने के अंतर्गत एक जगह जो है प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया, क्या कहना है? देखिए, सरकार जितनी अच्छी चल रही है उसको देखते हुए कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर वातावरण बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन समाज में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन सक्रिय रहकर, हमारे कृष्णा जी लगातार इस काम में लगे रहते हैं और सबको साथ लेकर के इस पर पूरी नज़र रखे हैं। प्रशासन पर हमारा दबाव है। एक बड़ी बात यह है कि यह क्षेत्र ऐसा है जहां पर किसी भी प्रकार के जानवर को नहीं कटना चाहिए और इसलिए निश्चित रूप से अगर थाने की निष्क्रियता है या अन्य कोई कारण है तो इस पर कमिश्नर साहब को तत्काल ध्यान देना चाहिए। कोई छोटी घटना बढ़कर बहुत बड़ी हो जाए तब तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और इसलिए आज बड़ी मात्रा में यहाँ कार्यकर्ता एकत्र है। यह तीसरी चौथी घटना लगभग 2 महीने में हुई है और हम सबको लगता है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इससे खराब संदेश जाएगा। अच्छा, इतनी घनी आबादी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की सूचनाएं लगातार आ रही हैं, क्या इससे माहौल पर भी असर पड़ता है? नहीं, निश्चित रूप से लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। चुनाव भी चल रहा है, 10 तरीके की अन्य बातें हैं। उसका लाभ उठाकर प्रशासन की सक्रियता, उसमें हम समाज जो सहयोग है वो संगठन सहयोग करने का काम कर रहे हैं। आखिर हमें सूचना मिलती है तो हमने पहले प्रशासन को ही तो सूचित किया है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी ये है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ऐसी लीग बननी चाहिए, जैसे माफियाओं के सामने एक लीग बन गई है कि अब 100 बार कोई गुंडा बनने से पहले सोचेगा, वैसी एक लीग गोकशी के बारे में भी बननी चाहिए कि गाय को हाथ लगाने से पहले 1000 बार गोकश सोचे। इस प्रकार की लीग बननी चाहिए, ये काम प्रशासन का है। प्रकाश जी, जिस तरह से घनी आबादी है और गलियां हैं, तो संगठन भी गलियों में जाने से, ऐसी गलियों में खास करके जहां पर विशेष समुदाय का आता है। अच्छा, वहाँ संगठन को जाने की जरूरत क्या है? हमारा संगठन हिंदुओं के बीच में है ना। लेकिन क्या संगठन वहाँ नहीं गया तो घटना पर कार्रवाई नहीं हो रही है? प्रशासन के माध्यम से भी तो कार्रवाई करती है और जब कोई आवश्यकता पड़ेगी तो फिर जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। जय श्री राम।